हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप शुरू से अवेयर थे, इस वजह से आपका जो है पेपर ठीक ढंग से जा रहा है। जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं गया है और अगले सेमेस्टर में आप चाहते हो कि आपका स्कोर बेहतर हो, दूसरों से बेहतर हो, एक्चुअली दूसरे से कंपेयर करना तो बेवकूफ़ी है, आपका जो परसेंटेज है उससे बेहतर जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी से ही जैसे आपका पेपर खत्म हो गया है, पिछले 5 साल के PYQ को देखें, आपका काम बनेगा। दूसरी बात, आप सजेशन ले सकते हैं। पिछले 5 साल का PYQ आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी सवालों को देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट के PYQs को कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ से आप देख सकते हो, एक्चुअली थंबनेल पे एक थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पे मैंने 24-26 मेंशन नहीं किया है, वो मैं ऐड कर दूंगा बाद में थंबनेल पे। अब यहाँ से देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। बहुत ही आसान आसान सवाल है, कृपया करके ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहला सवाल है, देखिए, इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी टीचिंग, यानी कि एक गुणवत्तापूर्वक जो है शिक्षण का क्या संकेत हो सकता है। आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, इसका मतलब है सबसे पहले तो लर्निंग आउटकम दिखेगा। लर्निंग आउटकम दिखने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा ठीक से रिजल्ट ला करके आपको देगा। अब रिजल्ट का मतलब सिर्फ परसेंटेज या मार्क्स नहीं है, लर्निंग है। ये समझिएगा बात को। लर्निंग अलग चीज़ है और नंबर लाना अलग चीज़ है। बच्चा जो है उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो चीज़ों को लर्न कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी आउटकम है। मार्क्स आउटकम नहीं है। हालांकि सरकार पेनल्टी लगा देती है, अगर बच्चे फेल हो रहे होते हैं तो टीचर का सैलरी वगैरह रोक दिया जाता है। खैर ठीक है, वो अपनी जगह है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि आपको जो है पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, यानी कि बच्चे के व्यवहार में अगर अच्छा जो है परिवर्तन आता हुआ दिखता है, पॉजिटिव आउटकम दिखता है, बच्चा जो है ठीक से चीज़ों को आगे बढ़ पा रहा है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो बड़े का रिस्पेक्ट कर रहा है, चीज़ों को ठीक ढंग से रख पा रहा है, वो ड्रेस खोल करके घर आता है तो वो ड्रेस को अच्छे से खोल के अच्छे जगह पर रखता है, लंच बॉक्स को जाकर बेसिन में रखता है, तो ये छोटे छोटे जो है बदलाव, अपना बेडशीट वो ठीक कर पा रहा है, अपनी किताबों को रात में जो है वो बैग में भर के ले जा रहा है, तो ये छोटे छोटे जो है गुण बच्चे के अंदर अगर दिख रहा है तो ये असली आउटकम है लर्निंग का। तो गुड क्वालिटी टीचिंग क्या है? आपका व्यवहार में परिवर्तन, पॉजिटिव। लर्निंग का मतलब ये है कि आपके बिहेवियर में चेंज आ जाए। ठीक है, चलिए पहले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा तो नेगेटिव बिहेवियर तो हो ही नहीं सकता, इसे आप ऐसे ही कट कर देंगे। तीसरा देखिए, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी, ये ठीक ठाक था, लेकिन बिहेवियर में चेंज आएगा तो बच्चा डिसिप्लिन होगा, बच्चा चीज़ों को समझेगा, बड़ों को रिस्पेक्ट करेगा, तो खुद ब खुद जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस मैंने अभी आपको बताया बहुत मायने नहीं रखता है। ऑप्शन 1 आपका जो है 100% सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, शिक्षण की प्रभावशीलता आंकी जा सकती है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन टर्म ऑफ, यानी कि बच्चा जो है, आपने बच्चे को पढ़ाया और आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, कैसे जानोगे आप? सीधी सीधी बात, मैंने अभी आपको बताया कि आपका लर्निंग आउटकम क्या है। आपने बच्चों को सिखाया, बच्चा कितना जो है प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को कर पा रहा है, आपने जो उसे सिखाया है वो आउटकम आ रहा है या नहीं उसके डेली लाइफ में, उसके बिहेवियर में, वो इंपॉर्टेंट है। कोर्स को कवर कर देना आपकी पढ़ाई मानी नहीं जाएगी, बच्चे का इंटरेस्ट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टीचर के टीचिंग स्किल की बात हो रही है, तो टीचर स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं रखा जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यूज़ ऑफ TLM भी नहीं होगा, बल्कि आपका लर्निंग आउटकम जो है आपके टीचिंग को जो है ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सही होगा। हालांकि इसमें 2 आंसर सही थे। बच्चों की रुचि का, इंटरेस्ट का अगर शिक्षक ध्यान रखता है तो वो भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? ऑप्शन नंबर 1। लर्निंग आउटकम तभी होगा जब बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा, बच्चा इन्वॉल्वमेंट होगा, लर्निंग करेगा बच्चा, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन 1 होगा आपका। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी पाठ्यक्रम को डिजाइन करने, क्रियान्वित करने और मूल्यांकन करने की कुल प्रक्रिया क्या कहलाती है? द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वेट मिनट में हटा देता हूँ इसे। हाँ, एन इवेल्युएटिंग अ करिकुलम इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, क्या कहा जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। पाठ्यक्रम डिजाइन बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम कंस्ट्रक्शन ये भी नहीं,
और पाठ्यक्रम क्रियान्वयन भी नहीं होगा, बल्कि जब आप पाठ्यक्रम को डिजाइन कर रहे हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, इसका मूल्यांकन कर रहे हो, तो ये आ जाएगा आपका पाठ्यक्रम का विकास आप कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हो। ये सबसे बेहतर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। करिकुलम डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है। और हाँ, एक और बात, करिकुलम करिकुलम वर्ड हर एक सवाल में आ रहा है बार बार। तो करिकुलम का मतलब क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चा जो है अच्छा स्कोर कर रहा है, नंबर ला रहा है, वो भी मायने रखता है। बुक्स भी जो है करिकुलम का पार्ट है, बच्चा भी करिकुलम का पार्ट है, और जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो भी करिकुलम का पार्ट है। और जो लर्निंग एक्टिविटी है, आप क्लास में लर्निंग एक्टिविटी करा रहे हो, बाहर में बच्चा सीख रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, ये सब कुछ जो है करिकुलम का एक बड़ा सा पार्ट है। सिलेबस भी जो है करिकुलम का ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो सिलेबस है वो करिकुलम से डिफरेंट है। सहयोगात्मक अधिगम क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? जब बच्चा, मान लो कि ये एक जो है बच्चा है रोहन, वो क्या कर रहा है, अपने ही दोस्त को, जिसका नाम है मान लेते हैं मुकेश, तो रोहन मुकेश को जो है कुछ चीज़ों को सिखा पा रहा है। टीचर से जो है उस दिन वो अब्सेंट था क्लास में, तो उसने क्या किया, इसे जो है बहुत बातें बता दी, इसे सिखाया कि इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करना है और ये मैथ सॉल्व हो जाएगा। या फिर पार्लियामेंट के बारे में इसने जो है इसे पढ़ा दिया, समझा दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, सांसद, ये सब जो है चीज़ें होती है। इसके अलावा जो है लोकसभा में कैसे इलेक्शन होता है, राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होता है, और कैसे जो राष्ट्रपति है वो भी जो है क्या है, पार्लियामेंट का पार्ट है। तो ये सारी बातों को सिखाना समझाना क्या है, एक सहयोगात्मक अधिगम का एग्जाम्पल है। यानी कि ये जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ये। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग किसके द्वारा होता है? छात्र केंद्रित उपागम है ये। अब अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन डुई? देखिए, जॉन डुई साहब ने जो है टीएलएम के बारे में बात किया, इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात किया कि बच्चा जो है करके चीज़ों को सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। दोनों के बारे में जो है जॉन डीवी साहब ने बात किया था। ये प्रेगमेटिज्म के जो है बहुत बड़े फिलोसफर है। प्रेगमेटिज्म यानी कि करके सीखना, रियल लाइफ से सीखना, ये बात जॉन डीवी साहब कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जॉन डीवी की रचना नहीं है? इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, ऑब्वियस सी बात है। तो पूछा गया कि कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी साहब ने लिखा है। हाउ वी थिंक जॉन डीवी की रचना है। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी इन्हीं की रचना है, लेकिन हाउ वी राइट जो है इनकी रचना नहीं है। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ लाइब्रेरी, हार्ट ऑफ स्कूल, यानी कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3-4 दफा जो है रिपीट हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, लाइब्रेरी को जो है हार्ट ऑफ जो है स्कूल कहा जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी को क्यों? क्योंकि ये जो है नॉलेज का बहुत बड़ा अल्टीमेट सोर्स है। ये जो है नॉलेज को बहुत ज़्यादा आप तक पहुंचाता है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है? लाइब्रेरी। ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, यानी कि गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? जॉन डीवी, JF कर, या फिर स्टेनहाउस, या फिर रॉस? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, जो गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं, जिसका नाम आपका हो जाएगा जॉन डीवी साहब। अभी आपको मैंने पहले बता भी रखा था कि गतिविधि आधारित, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे चीज़ों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, जिनका नाम है जॉन डीवी। अगला सवाल देखिए क्या है। डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? डिसिप्लिना इज डिराइव्ड फ्रॉम या फिर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो ये जो है इंग्लिश से नहीं, फ्रेंच से नहीं, ग्रीक से नहीं, बल्कि लैटिन से आया हुआ वर्ड है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका अर्थ क्या होता है। डिसिप्लिना जो शब्द है लैटिन से आया हुआ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसका अर्थ है शिक्षण, यानी कि एजुकेशन, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। कहीं कहीं पे आपको निर्देशन भी दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ अ डिसिप्लिन? अनुशासन की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अनुशासन सीखने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग। डिसिप्लिन इंप्लाइज एन ऑर्डर, अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश से है, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, इसमें सिद्धांत और जो है अवधारणाएं हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सारी बात जो है सही है। अगला सवाल 10वां। व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ अ 10+2 एजुकेशन पॉलिसी? 10+2 जो शिक्षा नीति है, इसका नया पैटर्न क्या है? अभी के हिसाब से जो है नया पैटर्न क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 5+3+4। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं।
ये जो 5 साल का जो है पहला जो 5 आपको दिख रहा है इसे बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। और जो अगला 3 है इसे कहा जाएगा आपका प्री पैट्री स्टेज, ठीक है। और जो तीसरा 3 है इसके लिए जो है ये क्या डिनोट करेगा, मिडिल स्टेज। और आखिरी वाला जो 4 है ये कहा जाएगा इसको सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो आंसर आपका हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 4। अगला सवाल, देर आर टाइप्स ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, कितने प्रकार का पाठ्यक्रम हो सकता है। तो बच्चे से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। करिकुलम जो है सिर्फ करिकुलम पे ही बेस्ड हो, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम हो तो आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल, विच सब्जेक्ट शुड फाइंड प्लेस इन द करिकुलम, पाठ्यक्रम में किन किन विषय को स्थान मिलना चाहिए। लैंग्वेज को मिलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, सोशल साइंस ऑब्वियसली, यानी कि आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द एबव। हम लोग जो है करिकुलम में सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन डीवी की रचना नहीं है, रिपीट हुआ है सवाल। आंसर हो जाएगा हाउ वी थिंक, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, व्हाट विल कम अंडर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिसर्च, अनुसंधान से संबंधित अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। पैराडाइम, फिर है मॉडल, फिर है थ्योरी, फिर है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो पैराडाइम है उसके अंतर्गत अनुसंधान से संबंधित जो है सारी बातें आएगी। थ्योरी भी आएगा, मॉडल भी आएगा और पैराडाइम भी आएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रेडियो, रेडियो किस प्रकार का संसाधन है। ये ऑडियो एड है, सिर्फ आप इसे सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो बोथ वाला ऑप्शन तो कट जाएगा खुद ब खुद। अगला सवाल देखिए क्या है, द वर्ड डिसिप्लिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, अनुशासन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। अभी हम लोगों ने बात किया डिसिप्लिना, इसका जो है एग्जैक्ट आंसर होता बट वो ऑप्शन में है नहीं, तो आप डिसिपुलम को भी जो है करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ किसी क्लासरूम में और बच्चे जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या खिड़की के बाहर वो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है मैंने ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया या फिर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन आपका जो है वो एक सेकंड, ये ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है। लैक ऑफ आइडियोलॉजी यानी कि आदर्शों का अभाव, आप ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सीधी सीधी बात है। आपकी टीचिंग स्किल जो है उतनी बेहतर नहीं है, बच्चा उससे ज़्यादा इंटरटेनिंग बाहर या फिर अपने दोस्तों से देख रहा है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो सीधी सीधी बात है ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 को आप जो है टिक कर देंगे और यही आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण से संबंधित है, क्लासरूम टीचिंग से संबंधित है सवाल, यह बाल केंद्रित नहीं है। देखिए कोई भी शिक्षण जो है रिलेटेड है वो क्या होगा, चाइल्ड सेंटर होगा। सारा खेल किसके लिए हो रहा है, बच्चे के लिए। स्कूल बना, लाइब्रेरी बनी, आप हैं, टीचर हैं, हेडमास्टर है, चापाकल है, लाइब्रेरी है, बाथरूम है, सब कुछ किसके लिए है, मिड डे मील है, सब कुछ बच्चे के लिए है। तो ये चाइल्ड सेंटर आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट TLM, इनमें से कौन सा TLM नहीं है। कार्टून से बच्चे को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चे को कार्टून से ही 2-4 दिन, तो बड़े बड़े स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं 2-4 दिनों तो स्मार्ट बोर्ड पे वो कार्टून ही चला देते हैं। चार्ट पेपर से भी पढ़ाया जाएगा, पिक्चर से भी पढ़ाया जाएगा, बेंच डेस्क से नहीं पढ़ाया जाएगा। नोट पूछा गया है तो आंसर आपका जो है एक सेकेंड, ये सब कुछ TLM का पार्ट है तो इसे हम लोग कट कर देंगे। जो TLM का पार्ट नहीं है वो क्या है, बेंच डेस्क, ये रिसोर्स है। ऑप्शन आपका 4 सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज करिकुलम, पाठ्यक्रम किस प्रकार की संरचना है। चेंजेबल है, बिल्कुल है। विकसित है, बिल्कुल ये विकसित होता रहता है। डेवलपिंग है, लेकिन ये तीनों वर्ड को एक ही वर्ड में जो है डिराइव किया जा सकता है जिसका नाम है डायनेमिक। डायनेमिक जो है अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे, डायनेमिक का मतलब होता है चीज़ें बदलेगी और चीज़ों के समय के अनुसार जो है डायनेमिक जो वर्ड है, डायनेमिक जो पर्सनालिटी होगी, डायनेमिक जो करिकुलम होगा वो अपने आप को अपग्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। यानी कि ये परिवर्तनशील भी है, डेवलप्ड भी है और डेवलपिंग भी है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला सवाल, द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति क्यूरे शब्द से हुई है। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जो कि देखिएगा ध्यान से समझिएगा। क्यूरे वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बता रखा है कि क्यूरे का मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान, आपने पढ़ रखा होगा दौड़ना, ठीक है। तो फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूरे शब्द से ये बना है और लैटिन इसका जो है सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम इज क्लासिफाइड इनटू, जॉन डेवी के अनुसार जो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है वह कितने प्रकार का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इन्होंने देखिए एक सवाल इन्हीं से आया हुआ था यहाँ से कि किन्होंने जो है एक्टिविटी जो
बच्चे को सिखाना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, वो किसके द्वारा होगी? तो जॉन डेवी इसका आंसर था। फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। होता क्या है, पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। रचनात्मक, इन्होंने जो है एक्टिविटी को जो बांटा है वो है पहला रचनात्मक, दूसरा है कलात्मक, तीसरा है व्यवहारिक और चौथा है बौद्धिक। इंग्लिश में बता देता हूं, पहला ऑप्शन हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, फिर होगा आर्टिस्टिक, फिर है प्रैक्टिकल और फिर है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। टीचर्स आर आर्किटेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, बालक के निर्माता जो है वो शिक्षक हैं। यह कथन किसका है? शिक्षक जो है बालक के निर्माता हैं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्टेटमेंट जो है गार फोर्थ के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। स्टेटमेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर रखिए। स्कूल लाइब्रेरी इज कॉल्ड हार्ट ऑफ स्कूल। ये रिपीट हुआ है ना सवाल, देखो आप, आंसर आपका हो जाएगा विद्यालय का जो है हृदय है ये, यानी कि हार्ट ऑफ स्कूल। अगला सवाल, टू मेंटेन डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, यानी कि अनुशासन स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पनिशमेंट करना, रिवॉर्ड देना, नवीनता यानी कि नोवेलिटी और फिर है कंपटीशन। देखिए 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक है, पहला एक रिवॉर्ड और दूसरा नवीनता। लेकिन जब आप नवीनता लाओगे, नोवेलिटी लाओगे, इसमें जो है रिवॉर्ड खुद ब खुद शामिल हो जाएगा अलग अलग तरीके से। तो आप सबसे बेहतर आंसर जो है ऑप्शन 3 को चुनिए। कई गूगल में आपको रिवॉर्ड भी दिखेगा। देखिए गूगल एग्जैक्ट जो है नहीं बता पाएगा सीडीपी को, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जो मास्टर्स की है एजुकेशन से, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं गूगल से ज़्यादा जान रहा हूँ, गूगल मुझसे बेहतर है, गूगल के पास बहुत सारे ट्रेंड ब्रेन हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर यही होगा। आप लोग नीचे कमेंट करके वोट भी करना कि 25 का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुझे भी थोड़ा जो है लर्निंग आपसे भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, देख लेंगे। अगर 10 लोग में से 9 जो है अगर रिवॉर्ड को मांग रहे हैं तो मैं भी मान लूंगा। तो फिलहाल एक और बात जो लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सेम 2 का जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी आपका आएगा, उसमें 2 सब्जेक्ट होगा आपका। तो सेम 2 के जो नोट्स है या PYQ है, PYQ आपको जो है 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा और सजेशन जो है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें MCQ अलग से होगा, शॉर्ट अलग से होगा, लॉन्ग अलग से होगा, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।